वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि इतनी गिरावट में, हम जानते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी हेवी गिरावट देखने को मिली और उसके पीछे मेन 4 रीजन से उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आई होप आपने वो देखा होगा और जाना होगा कि ये गिरावट क्यों हो रही है, कब तक होगी और इस गिरावट में आप क्या कर सकते हैं। आज लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की कि जो इस गिरावट में भी करीबन 18% के तेजी में था। जी हाँ, 18% के तेजी में आज हमें एक स्टॉक देखने को मिला। अब वो भी स्टॉक जो था वो पेनी स्टॉक है। जी हाँ, एक पेनी स्टॉक 18% के तेजी में आज हमें देखने को मिला है इस गिरावट के माहौल में भी। अब इस तेजी के पीछे जो है मेन 4 रीजंस हमें देखने को मिले। इस स्टॉक के हमें 5 रीजंस देखने को मिले जिस वजह से ये पेनी स्टॉक जो है तेजी में था। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये स्टॉक कौन सा है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या 5 रीजंस रहे हैं जिस वजह से ये स्टॉक इतनी गिरावट में भी 18% के तेजी में था, रैली में था। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या इस स्टॉक में हमें अभी इस समय एंटर करना चाहिए या नहीं, हम ये भी जानेंगे। तो जो स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्टॉक है सलासर। अब अगर आपने सलासर को आज देखा होगा तो सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है ये करीबन 18.63% के तेजी में हमें देखने को मिला। अब 18.63% की तेजी में ये स्टॉक क्यों था, इसके पीछे 5 मेन रीजन से 5 मेन रीजंस हमें देखने को मिले। इसी स्टॉक का लास्ट 5 डेज का परफॉर्मेंस बहुत निगेटिव था। हम जानते ही है कि पूरे मार्केट के साथ ऐसे पेनी स्टॉक्स भी क्रैश ही करने के लिए हम दिखते हैं या सबसे पहले टारगेट होते हैं। सलासर पे हमने एक पूरा फंडामेंटल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था। आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम ये वीडियो यहाँ पे कवर क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसका 1 महीने का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो ओके देखने को मिलता है। वहीं अगर आप इसका 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स देने वाला स्टॉक रहा है। ठीक है, अब ये 1000% के रिटर्न्स देने वाला स्टॉक क्यों रहा है, इसका जवाब आपको मिलेगा वो प्रीवियस वाले वीडियो में जो कि फंडामेंटल एनालिसिस है सलासर पर। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज जो 18% की तेजी इसमें रही है इसके पीछे का रीजन क्या है और इसके बाद हम देखेंगे कि इस समय इसमें एंट्री की जा सकती है या नहीं। सलासर के इस तेजी के पीछे का जो सबसे पहला कारण रहा है वो रहा है मर्जर अनाउंसमेंट। सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग बोर्ड ने जो है अप्रूव कर दिया है एमलगमेशन ऑफ इट्स सब्सिडरी ईएमसी लिमिटेड। ईएमसी लिमिटेड के साथ जो एमलगमेशन था उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अप्रूवल मिल चुका है, यानी हम बोल सकते हैं कि अभी जल्द ही हमें जो है ईएमसी का मर्जर देखने को मिल जाएगा, वो भी सलासर के साथ। अब अगर स्पेशलाइजेशन ईपीसी सेक्टर है ईएमसी का और पोटेंशियली बूस्टिंग है मार्केट पोजीशन उसकी, यानी बहुत अच्छी मार्केट पोजीशन के साथ ईएमसी लिमिटेड जो है ये ईपीसी सेक्टर में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती है। तो ऐसी कंपनी सलासर में मिलेगी तो ऑब्वियस है सलासर का जो एक पोटेंशियल है, एक मार्केट पोजीशन है, ये और भी स्ट्रॉन्ग होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे सेकेंड रीजन क्या है, तो जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ 32.72% हमें देखने को मिला है जो कि हायर है लास्ट 3 सालों का। अब जहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर रिजल्ट खराब देखने को मिल रहे हैं वहीं पे सलासर टेक्नो का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये 32.72% हाईएस्ट देखने को मिल रहा है लास्ट 3 सालों में। ये भी एक कारण रहा है इस ग्रोथ के पीछे का। इसके अलावा थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो मिक्स्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसकी अगर हम बात करें तो सेल्स इंक्रीज्ड हुए हैं
यानी जो सेल्स है कंपनी के ये Q3 के रिजल्ट में यानी दिसंबर 24 के हिसाब से इंक्रीज हुए हैं। नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, EPS डिक्रीज हुआ है और लीडिंग टू मिक्स्ड फाइनेंशियल रिजल्ट हमें इसका देखने को मिला, वो भी एक कारण है। साथ ही साथ अगर हम फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन देखें तो रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग। अब मार्केट का जो पोजीशन है हम सब जानते ही है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग फटाफट मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, या पेनी स्टॉक्स या छोटे छोटे जो स्टॉक्स उनके अकाउंट में हैं जो जिस पे उन्होंने दाव लगाया था कि चले तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देंगे वरना थोड़ा बहुत लॉस में हम इसको सेल कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों ने भी सलासर को होल्ड करके रखा हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर जो है इनका होल्डिंग इंक्रीज होता जा रहा है इस कंपनी में, ना कि मार्केट के इस पैनिक सिचुएशन में फटाफट सेल करके हट रहे हैं इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है कंपनी के प्रति वो बढ़ता जा रहा है, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए कि मार्केट के इतने बुरे दौर में भी उनका जो होल्डिंग है इन्वेस्टर का ये एज इट इज़ है। अब इस चीज़ को मैं भी पॉजिटिवली लेती हूँ, तो ऑब्वियस है मेरे पास जो सलासर का होल्डिंग है वो भी पॉजिटिवली मैंने होल्ड ही रखा है। मार्केट की कैसे भी सिचुएशन हो मैं उसको सेल नहीं करूँगी, और क्यों नहीं करूँगी ये आपको जानना है तो आपको प्रीवियस जो फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो था सलासर का वो देखना चाहिए। अब इसमें लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमने देखा लास्ट 5 सालों में मोर देन 1000%, 1100 के रिटर्न्स ये ऑलरेडी दे चुका है। अब 5 सालों में अगर मोर देन 1000% के रिटर्न्स ये देगा तो ऑब्वियस है लोगों का जो विश्वास है इसके प्रति रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा 5 to 10 ईयर्स का टारगेट लेके चलते हैं, और जब 5 to 10 ईयर्स में हम 5 ईयर्स में मोर देन 1000% के रिटर्न्स ले रहे तो हम एक्सपेक्टेड तो हो सकते हैं कि भाई नहीं कुछ तो 500% के रिटर्न्स भी अगर हमें मिल जाते तो भी बहुत है, वो भी इतनी मिनिमल प्राइस में। अब उसके अलावा जो रिसेंट 54% का डिक्लाइन हुआ है पास्ट ईयर में, अब वो क्यों हुआ है ये आप जानते ही है, क्योंकि मार्केट का पोजीशन ही ऐसा है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये 50% तक भी डाउन जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है कि 50% का डाउनफॉल होने बावजूद 1000% के रिटर्न्स 5 ईयर्स में मिल चुके हैं। लोगों का विश्वास अब भी कंपनी पे देखने को मिल रहा है, और ये 5 रीजंस रहे हैं जिनके चलते सलासर जो है आज करीबन 18% से ज़्यादा के तेज़ी में देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या हम इसमें इस समय एंटर कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें 12-13 रुपए पे भी एंटर किया था, जो कि आज डेफिनेटली 9 रुपए के आसपास 6 रुपए के आसपास वाला स्टॉक हो गया था ये, और फिर भी 9 रुपए की रिकवरी में हमें देखने को मिल रहा है। अब 7-8 अगर 12-13 रुपए पे खरीदा हुआ स्टॉक 7-8 रुपए पे आता है तो ऑब्वियस है वो लोगों को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट पैटर्न अपवर्ड साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी याद रखिए ये एक पेनी स्टॉक होने की वजह से 50% तक का करेक्शन ये दिखा सकता है, लेकिन आपने 9 रुपीज़ पर भी इसको बाय किया और एक लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा तो आई डोंट थिंक कि कोई बुरा सौदा आपको साबित होगा ये, क्योंकि यहाँ पे इतने ही इन्वेस्टमेंट हम कर सकते जितना कि हम उतने पैसों को खो दे या हमारा जीरो भी कैपिटल हो जाए तो हमें बुरा नहीं लगे उतने ही। अगर हम यहाँ पे 9 रुपीज़ से भी अगर 10 रुपीज़ से भी काउंट करें तो हमें इजीली 10 स्टॉक 100 रुपये में मिल रहे हैं, 100 स्टॉक 1000 रुपये में मिल रहे हैं, और अगर 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर भी दिया इसमें तो 1000 रुपये तो हम एक टाइम CCD में जाकर ही जो है एक्सपेंस कर देते हैं। तो ऐसे समझ के अगर हम एक छोटा सा अमाउंट इसमें लगा दें और उसको छोड़ दें तो फिर हो सकता है आने वाले समय में जैसे जैसे मार्केट रिकवर कर जाए वैसे वैसे ये स्टॉक आपको एक अच्छे रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल शो कर सकता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि इसमें आज 18% की तेज़ी है तो मैं आज नहीं लूँ, तो ये भी हो सकता है। फिर थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल आने दीजिए, फिर थोड़ा डाउनफॉल आने बाद 6-7 रुपये पे भी आप इसको बाय कर सकते हो। करंट पोजीशन में भी अगर आपका 5-6 सालों का विजन है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो कीप अवे फ्रॉम दिस स्टॉक, क्योंकि ये 50% तक भी क्रैश हो सकता है या हो जाता है, जैसे कि 54% तो अभी क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट का सिनेरियो ही ऐसा है कि हम इस क्रैश में 54% इन जैसे स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के विजन के साथ ये स्टॉक्स ही आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत डेफिनेटली लगती है। अगर इतना छोटा सा अमाउंट आप लगा के रिस्क लेना चाहोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ले सकते हो। शेयर मार्केट में जो आए और उसको रिस्क से इश्क ना हो तो ऑब्वियस है वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।